एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पत्ते ही पत्ते। दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी। यानी कि इसमें कौन बोल रहा है? इसमें दीदी बोल रही है कि मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। यानी कि दीदी किन से कह रही है? दीदी बच्चों से कह रही है कि गिनती शुरू करने से पहले, यानी कि मैं गिनती शुरू करूं उससे पहले तुम सब गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। दीदी क्या कर रही है? अब दीदी गिनती कर रही हैं 1 2 3 4। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और, यानी कि जो ये लड़की है ये क्या कह रही है कि दीदी जब गिनती कर रही थी 1 2 3 4, तो उनके गिनती करने से पहले ही मैं दौड़ी, यानी कि वो वहाँ से भागी। दौड़ी का मतलब क्या होता है? भागी। यानी कि वो क्या कह रही है कि दीदी के गिनती करने से पहले मैं वहाँ से भागी, यानी कि दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई, यानी कि वो एकदम से अचानक से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। वो लड़की अब क्या बता रही है कि जैसे ही दीदी ने अपनी गिनती पूरी की तो वो सब बच्चे गोला बना करके बैठ गए। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि सभी बच्चे गोला बनाकर बैठ गए हैं। अब वो बता रही है कि आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। उनकी दीदी जो है बहुत सारे पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। यानी कि वो क्या बोल रही है कि जो उनकी दीदी पत्ते लेकर के आई थी वो पत्ते बहुत सारे थे और तरह तरह के थे। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं, तो वैसे ही उनकी दीदी ये पत्ते लेकर के आई थी। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। यानी कि वो क्या कह रही है कि उनकी दीदी जो अलग अलग तरह के पत्ते लेकर के आई थी, उन्होंने उन पत्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे। यानी कि वो बता रही है कि पत्ते कैसे कैसे थे। कुछ पत्ते उनमें से लंबे थे, जैसे कि इस चित्र में है लंबे पत्ते। कुछ गोल पत्ते थे, कुछ एकदम गोल यानी कि पूरे गोल पत्ते थे। कुछ छोटे भी पत्ते थे और कुछ बड़े पत्ते थे। तो इस प्रकार के पत्ते, इन इन तरह के पत्ते जो थे उस उनकी दीदी लेकर के आई थी। अब वो कह रही है कि एक था लाल, जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं ना, लाल रंग का पत्ता। तो वो बता रही है कि उनकी दीदी एक लाल रंग का पत्ता था, उसमें एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। कत्थई मतलब काला। तो वो बता रही है कि उनकी दीदी जो पत्ते लाई थी उसमें से एक पत्ता लाल रंग का था, एक आधा पीला और काला रंग का पत्ता था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। अब वो बता रही है कि जो उनकी दीदी पत्ते लाई थी उनमें से एक पत्ते पर क्या थी? नसें दिख रही थी। जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं हम, पत्ते की नसें दिख रही है ना, पत्ते में हमें ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई हैं। तो एक पत्ते में नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, कतरीला पत्ता। उसके बाद है एक पत्ते का डंठल जो है एकदम सीधा था। डंठल यानी कि जो ये पत्ते के ऊपर की डंडी है इसको हम क्या बोलते हैं? डंठल। ये कैसा था? एकदम सीधा था। एक पत्ता झालर वाला था, जैसा कि हमें इस चित्र में दिख रहा है। तो उनकी दीदी जो पत्ते लेकर के आई थी वो इस तरह के पत्ते थे। हमने पत्तों को छू कर देखा। यानी कि वो लड़की क्या बता रही है कि उनकी दीदी जो पत्ते लेकर के आई थी उन्होंने उस पत्ते को छू करके देखा। इस चित्र में वो लड़की पत्तों को छू कर देख रही है ना, तो कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था। यानी कि जब उन्होंने उन पत्तों को छू कर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि एक पत्ता कैसा था? एक तरफ से तो मुलायम था और दूसरी तरफ से खुरदरा था। यानी कि दूसरी साइड से खुरदरा था और एक साइड से मुलायम था। तो कुछ पत्ते बंद नवार जैसे लग रहे थे। यानी कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि जो पत्ते हैं वो पत्ते कैसे लग रहे थे? बंद नवार जैसे। यानी कि चित्र भी दिखाया हुआ है ना हमें पत्तों का, तो कुछ पत्ते ऐसे लग रहे थे। अब है एक्सरसाइज। अब करने की बारी। यानी कि अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा आपस में बातें करो। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, यानी कि जो बगीचे में पत्ते हैं उनको देखो, उनको हल्का सा हाथ लगा करके यानी कि छू करके महसूस करो और बताओ कैसा लगा।
आपस में बात करो। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो। इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ। नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि अपने आसपास से पत्तियां इकट्ठी करो, उन पत्तियों को एक कागज पर चिपकाओ और नीचे जो हमें स्पेस दिया हुआ है ना, जो जगह खाली बची हुई है, इनमें हमें क्या करना है, पत्तियों के चित्र बनाने हैं अलग अलग प्रकार की। जैसा कि इसमें दिखाओ दिखा रखा है ना, ये अलग अलग प्रकार की पत्तियां बनाई हुई हैं। ऐसे ही पत्तियां तुम्हें भी बनानी है। अब है अगला, घर कैसे जाओगी। यानी कि इसमें क्या पूछा जा रहा है इस लड़की से कि तुम घर कैसे जाओगी। तो ये क्या कह रही है कि मैं रिक्शा से घर जाती हूँ। यानी कि वो क्या कह रही है, मैं कैसे घर जाती हूँ, मैं रिक्शा से घर जाती हूँ। अब इसमें है कि तुमने इनमें से किसी की सवारी की है। यानी कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे जो हमें चित्र दिए हुए हैं, जो सवारियां दी हुई हैं, हमने उनमें से किन किन पर सवारी की है। सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। तो अब हम देखते हैं नीचे क्या क्या हमें सवारी दी हुई है। सवारी में सबसे पहले क्या है, रिक्शा। रिक्शे में हमने सवारी की है तो हम हाँ का निशान लगाएंगे यहाँ पर, मैंने सवारी की है के नीचे। और अगर हमने सवारी नहीं की है तो हम नहीं का निशान कहाँ पर लगाएंगे, मैंने सवारी नहीं की के नीचे। अगला है बस। बस में हमने सवारी की है तो हमने हाँ का निशान लगाया। अगला है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में भी हमने सवारी की हुई है तो हमने यहाँ पर निशान लगाना है। अगला है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर हमने सवारी नहीं की है तो हम क्या करेंगे, निशान नहीं का लगाएंगे। अब है अगला साइकिल। साइकिल पर हमने सवारी की हुई है तो हम हाँ का निशान लगाएंगे। अगला है ऊँट। ऊँट पर सवारी हमने नहीं की है तो हम नहीं का निशान लगाएंगे। उसके बाद है स्कूटर। स्कूटर पर भी हमने सवारी की हुई है तो हम क्या करेंगे, हाँ का निशान लगाएंगे। भैंस पर हमने सवारी नहीं की है तो हम क्या करेंगे, नहीं का निशान लगाएंगे। अब है तुम कैसे जाते हो। ये हमसे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे जाते हो। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि दादी के घर तुम कैसे जाते हो। हम क्या बोलेंगे, रेलगाड़ी से जाते हैं। सिनेमा देखने, हम उत्तर में लिखेंगे स्कूटर से जाते हैं। अगला है स्कूल। स्कूल हम कैसे जाते हैं, स्कूल बस से। अगला है बाज़ार। बाज़ार हम कैसे जाते हैं, पैदल या स्कूटर से। अगला है बताओ। सवारी दी हुई है हमें, हमें बताना है कि किस में टिकट लगेगा, किस में पैसा लगेगा और किस में हम मुफ्त में सवारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में हमें सवारी करने के लिए टिकट लगेगा तो हम टिकट के नीचे सही का निशान लगाएंगे। अगला है भैंस। भैंस पर सवारी करने के लिए ना तो टिकट की ज़रूरत होती है और ना ही पैसा देना पड़ता है, मुफ्त में सवारी होती है तो हम क्या करेंगे, मुफ्त के नीचे निशान लगाएंगे। उसके बाद अगला है रिक्शा। रिक्शा पर सवारी करने के लिए ना ही टिकट देनी पड़ती है और ना ही मुफ्त में सवारी होती है, लेकिन हमें पैसा तो देना पड़ता है ना, तो पैसे के नीचे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है साइकिल। साइकिल पर सवारी करने के लिए हमें टिकट भी नहीं लेना पड़ता और पैसा भी नहीं देना पड़ता, तो हम क्या करते हैं, मुफ्त में सवारी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे निशान लगाएंगे। उसके बाद है ऊँट। ऊँट पर सवारी करने के लिए ना तो पैसा तो देना पड़ता है ना तो मुफ्त में सवारी कर सकते हैं और ना ही हम टिकट देते हैं। तो हम कैसे करते हैं सवारी, पैसा देकर। तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में सवारी करने के लिए टिकट तो नहीं देना पड़ता और मुफ्त में भी सवारी नहीं होती है, पैसा देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे सही का निशान लगाएंगे। बस में सवारी करने के लिए टिकट देना पड़ता है तो हम इसके नीचे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद गोदी में सवारी करने के लिए हमें ना तो टिकट देना पड़ता है और ना ही पैसे देने पड़ते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मुफ्त में सवारी करते हैं। तो क्या करेंगे, मुफ्त के नीचे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है नीचे क्या ऊपर क्या। गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। यानी कि इन्होंने क्या किया, हमें उदाहरण दिया हुआ है कि मूली ज़मीन के नीचे उगती है और गन्ना ऊपर।
ऐसे ही हमें भी कुछ चीज़ों के चित्र बनाने हैं जो ज़मीन के नीचे भी उगती है और ऊपर। गाजर हम बनाएंगे, गाजर का चित्र। गाजर ज़मीन के नीचे उगता है ना, इसीलिए हमने किसका चित्र बनाया, गाजर का। उसके बाद अगला इन्होंने उदाहरण के रूप में हमें गन्ना बनाकर दिखाया है कि गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है। तो हम भी ऐसा ही कुछ बनाएंगे ना जो ज़मीन के ऊपर उगता है। वो क्या होता है, टमाटर। तो हमने क्या किया, टमाटर का पौधा बना दिया, क्योंकि टमाटर तो ज़मीन के ऊपर उगता है ना, इसीलिए हमने किसका पौधा बनाया, टमाटर का। उसके बाद है बूझो मेरा रंग, यानी कि इसमें हमें रंग दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस रंग की क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला रंग है लाल। लाल रंग की क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले टमाटर, गाजर, लाल कमीज़। टमाटर भी लाल रंग का हो सकता है, गाजर भी लाल रंग की होती है और कमीज़ तो हर एक रंग की आती है, तो लाल रंग की कमीज़। अगला रंग है हरा। हरे रंग का क्या क्या होता है, धनिया हरे रंग का होता है, पालक भी हरे रंग का होता है और जो खीरा हम खाते हैं वो भी हरे रंग का होता है। उसके बाद अगला रंग है बैंगनी। बैंगनी रंग की क्या क्या चीज़ें होती हैं, बैंगन होता है ना बैंगनी रंग का, कमीज़ भी बैंगनी रंग की होती है। और है तितली। तितली तो हर एक रंग की होती है, तो इसीलिए तितली बैंगनी रंग की भी होती है। अगला रंग है पीला। आम सबका फेवरेट, सबका पसंदीदा होता है ना, सारे खाते हैं, तो आम का रंग क्या होता है, पीला। नींबू, नींबू का रंग भी पीला होता है। और मूंगफली या मकई, उनका रंग भी पीला होता है। उसके बाद अगला रंग है नीला। नीले रंग की क्या क्या चीज़ें होती हैं, आकाश नीले रंग का होता है ना, और सागर यानी कि समुद्र, समुद्र भी नीले रंग का होता है। उसके बाद है अगला रंग काला। काले रंग की क्या क्या चीज़ें होती है, काला नमक, जिसका नाम ही काला नमक है तो वो कौन से रंग का होगा, काले रंग का। ऐसे ही काली मिर्च, काली मिर्च का नाम ही काली मिर्च है तो वो कैसे रंग की होगी, काली मिर्च। और एक और क्या लिखेंगे हम, काली कमीज़। कमीज़ भी हर एक रंग की आती है ना, तो वो काले रंग की भी हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, काली कमीज़। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।